माँ अपने हाथ की उंगली में कलम पकड़कर अपने बेटा भगवान कहें या भगत सिंह कहें उसकी तकदीर को लिख दिया। इतिहास बहुत सारे ढेर पड़े हैं। लिखने वालों ने कहीं न कहीं अगर कुछ लिखने में चूक किया तो कहीं न कहीं लिखने में मर्द बन करके लिखा भी। जिस किसी ने इतिहास को धूमिल करना चाहा तो फिर किसी ने उसको धूमिल करने से अपना इतिहास लिख करके बचा लिया। इसी इतिहास में से एक इतिहास और है जिसकी कीर्ति बहुत सारे लोग गाते हैं, और कीर्ति वह गाते हैं भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, देश को प्याला पिलाया खुद पिया हरि नाम का। देश को प्याला पिलाया खुद पिया हरि नाम का। उस समय में जदीन उतना जुल्म ढाती होलिका, हरि भजन में क्या असर है क्या बतलाती होलिका।
एक दिन उतना चुप जाती होलिका हरि भजन में क्या बतलाते होलिका हरि भजन में क्या बतलाते होलिका पर्वतों के चोटियों पर से गिराया भी गया पर्वतों के चोटियों पर से गिराया भी गया बीस का प्याला दिया फिर भी हलाहल पी लिया बीस का प्याला दिया फिर भी हलाहल पी गया हम इस पर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं आप ही से कुचलवाया गया किसने कुचलवाया बाप किसको बेटा को कौन हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद देखिए आ रहा है दैत्य लिखा दैत्य दानव राक्षस जबकि साम्राज्यवादी राजा था हिरण्यकश्यप दैत्य बोला होलिका से जल्दी यह इजाद कर रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को औलाद कर दैत्य बोला होलिका से जल्द यही इजाद कर रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को औलाद कर आग में जलती नहीं तू याद आशीर्वाद कर आग में जलती नहीं तो याद आशीर्वाद कर गोद ले तू गोद लेकर बैठ जा तुम मेरे औलाद कर गोद लेकर बैठ जा तुम मेरे औलाद कर आग की शोला जली निष्फल गई प्रहलाद पर 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 जो जलाने वाली जो जलाने वाली सोच खुद वह जल गई जो जलाने वाले अब सोच खुद वो जल गए जो जलाने वाली अब सोच खुद वह जल गई जो जलाने वाले अब सोच खुद वो जल गए गीत मैं भी गाया अन्य गायक भी गाते हैं इस गीत को किसने लिखा इस गीत को कोई भगवान नहीं लिखा और बड़े कोई विद्वान भी नहीं लिखा इस गीत को लिखा एक कीर्तन गाने वाला शायद आप नाम जानते हो या नहीं भी जानते हो साथी होगा मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के लोग चलेंगे स्मशान तक बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक उस किताब में एक गीत है किताब का नाम है मोहन मोहनी और इस कीर्तन गाने वाले लोग थे जो लमसम हम 10-12 साल का थे तो ये गीत लिखने वाला मोहन मोहनी किताब लिखने वाला तब मरा
किताब लिख दिया, गीत भी लिख दिया, लेकिन शायद आप लोगों ने सुन लिया है, भक्त बर प्रहलाद ने झंडा लिया हरिनाम का, देश को दैत कुल में कीर्तन करवा दिया हरिनाम का, देश को प्याला पिलाया, खुद पिया हरिनाम का, राम का सिमरन करे तो छुरी जिगर के पार थी, भगवान का भजन करे तो जेल की दीवार थी, हाथ में माला फेरे तो हथकड़ी तैयार थी। इत्रास पिता पुत्र को दिया, प्रजनन अच्छा नहीं था। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्यकश्यपु साम्राज्यवादी राजा था, और शायद दुख नहीं मानेंगे आप, हिरण्यकश्यपु चंद्रवंशी क्षत्रिय था। सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत को कहते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव को कहते हैं। लेकिन आज के दौर में चंद्रवंशी क्षत्रिय कहार जाति के लोग अपने को कहते हैं, और उनका देवता है जरासंध। कहार जाति के लोग जरासंध का मूर्ति बनाकर लाठी भाला बना खूब झाड़ते हैं, लेकिन आप दुख नहीं मानेंगे, उस जाति कहार जाति के जो लोग हैं, इसी यादव जाति का एक शाखा है, एक शाखा है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, कीर्तन गाने आए हैं, हम कीर्ति सुना रहे हैं। इसको लिखना, गाना, ताल में, सुर में, लय में, और किताब छपाई करके बेचना काम था। लेकिन शायद ये व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ा। हिरण्यकश्यपु साम्राज्यवादी राजा था। आप लोगों ने महाविष्णु पुराण पढ़ा होगा। उसमें जालंधर नाम का एक बहुत प्रतापी वीर पुरुष था। जालंधर भी इसी कौम का था, जिसको भगवान विष्णु ने छल करके हत्या करवाया। शंका हो तो विष्णु पुराण को पढ़िए। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हिरण्यकश्यपु को एक बेटा, मात्र एक बेटा, प्रहलाद संत मिजाज का आदमी नहीं था। पर्दा दिया गया। प्रहलाद बहुत जबरदस्त नशेड़ी था। प्रहलाद बहुत जबरदस्त भंगेरी था। हिरण्यकश्यपु की राजगद्दी को छीनने के लिए इतना बड़ा साजिश किया, इतना बड़ा साजिश किया कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कहा कि इसकी पूरी शान शौकत को मिट्टी पलीत तब करोगे जब इसके बेटा को आवारा बना दोगे। इतिहास है। तीन चार साल पूर्व, बोल देता हूं, चाहे आपको जो सोच में हो कर कीजिएगा। 3-4 साल पूर्व को याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का राज छीनना था तो मुलायम सिंह को बाप बेटा में लड़ा दिया, और पत्नी, सगाही पत्नी और ब्याही पत्नी में आमने सामने मुलायम सिंह को लड़ा दिया, राज छीन लिया। आप इतिहास पढ़ेंगे, कुछ ऊंची जात के लोगों ने प्रहलाद को अपने अंदर वैचारिक, अपने विचार के जाल में फंसाकर इतना बड़ा नशाबाज बना दिया, इतना बड़ा नशेड़ी बना दिया कि अंत में प्रहलाद भटकने लगा। अब आपसे निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़िए। महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा जब आसमान को छू रही थी,
दुनिया के लोग महात्मा गांधी को जानते थे, तो महात्मा गांधी का बेटा शराब पीकर कहीं नाली में गिरता था, कहीं स्टेशन के प्लेटफार्म पर गिरता था। गांधी जी की आत्मकथा को पढ़े। मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि ये गीत जो गाते हैं हम लोग कि दैत कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का, प्रहलाद को भगवान का इतना बड़ा भक्त बना दिया कि हिरण्यकश्यपु के हत्या के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। आधा वो बाघ सिंह का शरीर, आधा वो आदमी का शेर शरीर। कहीं मान्य नहीं है। ये बुद्धिजीवी लोगों ने अपने मंतव्य के अनुसार भगवान को अपने मुंह से पैदा किया। शायद अगर मैं आपके विचार को धोखा दे रहा हूं तो मुझे माफ करना, हाथ जोड़ करके कहता हूं मुझे माफ करना। लेकिन इतनी सी बात मैंने इतिहास में पढ़ी है कि हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद इतना जबरदस्त भंगेरी हुआ, इतना जबरदस्त गंजेरी हुआ, नशाबाज हुआ कि अंत में हिरण्यकश्यपु कहा कि अभी राजगद्दी रख करके क्या करूंगा, किसके लिए रखूंगा। हवेली से प्रहलाद को निकाल दिया गया और ये कह करके निकाल दिया कि तुम जिंदा हो, मेरा बेटा है तुम जिंदा हो। तो मैं समझ गया कि तू जीते जी मर गया और मैं निपुत्र हूं, निकल। अभी राजगद्दी रख करके क्या करूंगा, किसके लिए रखूंगा। अब भंगेरियों के साथ, नशेरियों के साथ प्रहलाद को खाना सोना, कहां रात हुई कहां दिन हुआ कोई किसी को पता नहीं। लेकिन मां रोती थी। हिरण्यकश्यपु की पत्नी रात दिन रोती थी, पति को समझाती थी कि मात्र एक बेटा है, मरने के बाद लाश को आरती वही दिखाएगा, इतना आप कठोर क्यों है। लेकिन पत्नी की बात कभी मानने को तैयार न हुआ। तब हिरण्यकश्यपु की पत्नी प्रहलाद की मां अपनी ननद को मिलाई, जिसका नाम आप जानते हैं होलिका। और ननद को मिला करके ननद से कही कि हम मर जाएंगे, आपका भैया मर जाएंगे, लेकिन भतीजा रहेगा, नैहर बना रहेगा। आप भी इतना कठोर हो गए, भाई के कहने पर भी आप मतलब भाई के पक्ष में चले गए। कभी आप सोचा, होलिका की शादी नहीं हुई थी, होलिका कुमारी थी, राजा की बहन थी, राज हवेली में रहने वाली विश्व सुंदरी लड़की थी। लेकिन भौजाई के कहने पर होलिका अपने भतीजा के लिए रात में भाई के आंख से छिपकर रोटी लेकर भतीजा को खोजती फिरती थी। इतिहास ये है। और वहां भंगेरी और नशेरियों के जमात में प्रहलाद पी रहा है, सो रहा है, कब सोता है, कब बैठता है, कहां जाता है, खोज रही है। अंत में ठिकाना मिला, रोटी पहुंचाने लगी भाई के आंख से बचकर। रात्रि के समय उतनी रोटी देती थी कि कुछ रोटी बच जाए तो दिन में भी प्रहलाद खाता था। जितने सवर्ण लोगों की जत्था में प्रहलाद रह रहा था, उन तमाम गंजेरी भांगेरी नशेरियों की बुरी दृष्टि होलिका जैसी जवान लड़की पर, सुंदरी लड़की पर चली गई। अंत में सबों ने विचार कर दिया कि प्रहलाद को पिलाकर सुला दो और इसके साथ बलात्कार करो। इतिहास यह है। मन बना लिया, रूटीन भी बन गया। प्रहलाद को पूरा पिला करके नशा में सुला दिया। होलिका रात में गई, होलिका के साथ अन्याय हुआ, होलिका के साथ रैप हुआ, होलिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया। होलिका बदहोश हो गई। होश में आने के बाद होलिका कह बैठी कि भैया से कह करके तुम लोगों को कल
फांसी पर चढ़वा दूंगी। अंत में प्रहलाद सोया है नशा पीकर, इधर क्या हो रहा है प्रहलाद को कोई पता नहीं है। भाई होलिका की हत्या करके होलिका की रात में लाश जला दिया। रात भी थी, दिन का दोपहर हुआ, तब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि हमारी बहन होलिका राज हवेली में नहीं है। प्रतिष्ठा दांव पर आ गया, प्रतिष्ठा पानी में डूबने वाली हो गई। हिरण्यकश्यपु अंदर गया, पत्नी से पूछा, पत्नी बताने को तैयार नहीं हुई। उठाया तलवार, पकड़ा पत्नी के माथे की चोटी, कहा जब मेरी बहन चली गई, बेटा चला गया, तुम भी जाओ, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो अंधे और आंख वाले की बात है, आपको पता है ना, इधर से अंधा जाता है, उधर से अंधा आत, इधर से अंधा जात है, उधर से अंधा आत, अंधे को अंधा मिला, कौन बतावे बात। अंधे को अंधा मिला, कौन बतावे बात। मैं एक पंक्ति का साक्ष्य दिया, इधर से अंधा जात हैं, उधर से अंधा आत, अंधे को अंधा मिला, बोलो कौन बतावे बाट, रास्ता कौन बताएगा। आंख रहते हुए पर हम सब अंधे हैं, कपड़े के अंदर हम सब नंगे हैं। आंख रहते हुए पर हम सब अंधे हैं और कपड़े के अंदर हम सब नंगे हैं। और चाहे हम गाल जितना बजा लें, जितना शरीर को सज धज लें, लेकिन वक्त आएगा तो सब निहंगे हैं। बंधुओं, उठाया तलवार, पत्नी से कहा कि अब तुम भी जाओ। रोती कलपती कही कि पुत्र मोह में मैं होलिका को रोटी लेकर के रात भेजी थी, होलिका राते से लौट करके नहीं आई। बेटे के मोह में मैं होलिका को आपसे चुरा करके मैं भेजी रोटी लेकर। रात गई, रात से अभी तक होलिका लौट करके नहीं आई। पतिदेव हिरण्यकश्यपु तलवार फेंका, नाना प्रकार की शंका है हिरण्यकश्यपु को कि क्या मेरी बहन भाग गई, क्या मैं उसकी शादी उचित समय पर नहीं करवा पाया। उधर मुंड में फंसा है, 5 रंग में चुनरी, 5 रंग में चुनरी, 5 रंग में चुनरी, 5 रंग में चुनरी, 5 रंग। सुंदरी ए सुंदरी काहे
ढूंढते पहुंचा जहां रात्रि के मध्य वेला में होलिका की हत्या करके लोगों ने नाश जला दिया। वहां जाने के बाद कुछ अवशेष मिला। बलात्कारियों को, हत्यारा लोगों को, हत्या करने वालों को, हत्यारे को, सबको पकड़ लिया। राज दरबार में सभी को लाकर माथे की आधी चोटी को मुड़वाया, आधी चोटी को रखा। आगे की चोटी को मुड़वाया और पीछे की चोटी को मुड़वाया, आगे की चोटी को रखा। पीछे काली चूना लगाया हिरण्यकश्यपु ने। वो तमाम हत्यारे को पीछे काली चूना लगाया और आगे ललाट में अबीर लगाया। संपूर्ण राज्य में गांव में उसको घुमाया और ये कह करके घुमाया कि मैं इस राज्य का राजा हूं। हमारी बहन के साथ इतने अत्याचार किया है, हमारी बहन की हत्या किया है, हमारी बहन की लाश इन लोगों ने जला दिया। इसलिए इसके पीछे से मैं काली चूना लगाया और आगे इसको अबीर लगाया। कायर है, ये सभी कायर है। अबीर आज भले से भले इंसान लोग अबीर लगाते हैं सरस्वती के मूर्ति को भसाने में, रामधुनी के मूर्ति को भसाने में, तो दुर्गा काली के मूर्ति को भसाने में, तो होली में। बंधुओं, सच बात यह है कि हम लोगों को किसी भी सूरत में होली नहीं मनाना चाहिए। हम लोगों को दिवाली भी नहीं मनाना चाहिए। अगर दिवाली की रात न होती तो दुर्योधन के दरवाजे पर पांचों पांडव से पासा का खेल नहीं खिलवाया था। दिवाली की रात न होती, द्रौपदी की साड़ी उतारने का साजिश न होता, दिवाली की रात न होती तो कौरव पांडव के बीच इतना मतांतर नहीं होता, और दिवाली की रात न होती तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। बजाओ थाली, बजाओ ताली, जला लो चिराग, बना लो दिवाली। कोरोना की बीमारी भागी। प्रधानमंत्री कहा ना कि बजाओ ताली, बजाओ थाली, बना लो दिवाली, कोरोना की बीमारी भाग जाएगी। भाग पाई ना। अबीर बड़ा मार्मिक शब्द है। औ को हटा दीजिए, बचेगा उधर वीर। औ को जोड़ दीजिए, होता है अबीर, कायर। भले इंसान को अबीर कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने
जिसको राक्षस कह करके नवाजा, जिसको दानव कहा, जिसको दैत्य कहा, हिंदुस्तान का 15% आदमी आज भी देवता है। उस जमाने में भी देवता अपने को कहता था। इतिहास पढ़िए, हमारे पूर्वजों के गले में घंटी बंधी होती थी। हमारे परिवार के, हमारे बाप दादे गोबर में, कादव में, कीचड़ में, खेत में, खलिहान में, प्रकृति से कदम मिला करके चलने वाला आदमी। हमारे बाप दादा गाय पालते पालते अनपढ़ रह गए। हमारे बाप दादा गाय चराते चराते गरीब रह गए, तन पर कपड़ा नहीं रहा। और जिसका बाप दादा आज तक अपने दरवाजे पर कभी गाय में रखा, उसको गाय की बड़ी चिंता है देश में। लेकिन 1000 आदमी मर जाए लेकिन एक गाय नहीं मरे। ध्यान दीजिएगा, हमने ब्रह्मा के निकट से चर्चा आरंभ किया और आज के परिवेश में लूट गई हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा। लूटने वाला लूट लिया और गीत भजन गा करके अपने मुंह से ब्रह्मा को पैदा कर दिया। आज कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। कोई माँ का बेटा बता दे कि मुंह से कभी सृष्टि हुई। भोजन करते हैं या तो नीचे से निकलता है या उल्टी होती है तो मुंह से निकलता है, लेकिन दोनों खराब है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा लिए। सृष्टि का ऐसा नियम नहीं है। बंधु, मैं आपसे निवेदन किया, हिरण्यकश्यपु सारे लोगों को दंड दिया, सारे लोगों की हत्या की गई, बहन के बदले किसी को नहीं छोड़ा। हमारी प्रतिष्ठा लूटी गई, हमारे घर की इज्जत लूटी गई, हमारे घर की बहू बेटियां की इज्जत दांव पर चला गया, जान भी गई और इज्जत भी लूटा। और उसके बाद भगवान को भी पैदा कर लिया। उस व्यक्ति हिरण्यकश्यपु की हत्या करवाने के लिए भगवान को भी पैदा कर दिया, नरसिंह रूप पैदा करवा लिया। मनुष्य जीवन के साथ, मानव के साथ एक मुट्ठी आदमी कितना बड़ा खिलवाड़ किया आपको पता नहीं है। ये हाथ में जो लाल धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र, कौन सी कैसे? रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र इसका नाम है, लेकिन इसका मंत्र आपको पता है? ऐन बधो महाबली वेन बांधो महाबला, तेन बांधो महाबंधनामी, माचल माचल माचल। इसको कहते हैं रक्षा सूत्र कि बनवा लो, इस धागा रक्षा करेगा। लेकिन मंत्र भी है, ऐन बांधो महाबली, बंधो नहीं है बधो है। ऐन बधो महाबली वेन बांधो महाबला, तेन बांधो महा बांधो महा बांधो महा बांधो महा बांधो। कहते कहते लोग थक गए, लेकिन बाद में कहते माचल माचल माचल। भाषा संस्कृत है, हम लोग शुद्धर हैं, समझ नहीं पाते। शुद्धर है, शुद्धर, सुनने वाला शुद्धर और गाने वाला शुद्धर। बनवाने वाला पंडित जी, बनवाने वाला शुद्धर। माचल माचल माचल, भाषा संस्कृत है, समझ नहीं पाते। इसका अर्थ है कि जिस धागे से तुम्हारे पूर्वज को बांधा गया था, ध्यान देना आप लोग, जिस धागा से तुम्हारे पूर्वज को बांधा गया था, उस धागा से आज भी मैं तुमको बांध रहा हूं। माचल माचल माचल। तरक्की के तरफ कदम मत बढ़ाओ, तरक्की के तरफ कदम मत बढ़ाओ, तरक्की के तरफ कदम मत बढ़ाओ। इस मंत्र का अर्थ ये है। बजाओ थाली, बजाओ थाली। किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में